हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू ग्रो माइंड टैरो और ये रीडिंग है सितंबर के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक में। Queen of Athems, Ace of Athems, the Moon, Three of Wands, Seven of Chalices, Ace of Athems। लगता है आप में से ज़्यादातर लोग अपने पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं या फिर किसी टॉपिक पे बात करने से डर रहे हैं। कुछ ऐसा है जिसके बारे में आप कंफर्टेबल नहीं हैं। द मून का कार्ड यहाँ पे है तो इसका मतलब है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहा है या आपको ऐसा लगने वाला है जल्दी। आपको ये लग सकता है कि ये पर्सन आपको किसी तरीके का धोखा दे रहा है या वहम में रखे हुए है। वहम में रखने का मतलब है कि ये पर्सन चीज़ों को एज इट इज़ आपके सामने नहीं रख रहा। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको बहुत इरिटेट कर सकता है। ओके, हो सकता है कि ये पर्सन कोई इशू अवॉइड कर रहा हो। आप बार बार कोई सवाल इनसे पूछ रहे हो और ये बार बार उस क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं और हर बार ये पर्सन कोई ना कोई बचने का बहाना ढूंढता रहता है। तो आपको ऐसा लग सकता है कि सरफेस के नीचे कुछ ऐसा है जो आप नहीं देख सकते और ये आपके लिए बहुत इरिटेटिंग होगा। आप थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर सकते हैं। क्वीन ऑफ एथम्स के साथ आपकी अपनी वजहें हैं इस पर्सन से खफा होने की, या कह सकते हैं कि इस पर्सन से ये सवाल पूछने की, पर शायद ये पर्सन आपको ही ब्लेम करे। ओके, क्वीन ऑफ एथम्स के साथ ये पर्सन आपसे ये कह सकता है कि क्यों आपको हर सवाल का जवाब अभी ही चाहिए, या क्यों आप उन्हें ट्रस्ट नहीं करते। जो एक्सप्लेनेशन वो आपको दे चुके हैं या दे रहे हैं आप उससे सेटिस्फाइड क्यों नहीं हैं। आप बार बार क्यों उनसे इस टॉपिक पे सवाल कर रहे हैं। ये पर्सन आपको ये कह सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मीन हो रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं और आप एक ओवर थिंकर है, ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पर इस पॉइंट पे इन्हें ये समझ में आ गया है कि जो ये सोच रहे हैं कि आप इन इश्यूज को भूल जाएंगे, वैसा नहीं होने वाला है। इस पर्सन को पता है कि आज नहीं तो कल इन्हें आपको फेस करना होगा आपके सवालों के साथ और इसीलिए ये पर्सन काफ़ी असमंजस में है। या थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ ये खड़े हैं और सोच रहे हैं कि आगे बढ़े या ना बढ़े। इन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से इस सिचुएशन से डील किया जाए, क्योंकि क्वीन ऑफ एथम्स उन्हें पसंद है, यानी आप उन्हें बहुत पसंद है। आप उनके हिसाब से परफेक्शन है। आप वो जानते हैं कि काफ़ी लॉयल हैं, आप हमेशा कमिटेड रहे हैं, आपने अपनी तरफ से सब कुछ किया है। वो ये भी जानते हैं कि उन्हें भी अपनी तरफ से ऑनेस्ट होना चाहिए, पर किसी वजह से ये पर्सन आपसे सच नहीं कह पा रहा। शायद इन्हें अपने सेल्फ एस्टीम को खोने का डर है या आपका भरोसा खोने का डर है और इसीलिए यहाँ पे ये पर्सन इंतज़ार ज़रूर कर रहा है चीज़ों के बदलने का,
पर इनके दिमाग में ये बात भी है कि शायद इन्हें कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए, अगला कदम लेना चाहिए। यहाँ ये शिप है, ये इस शिप पे चढ़ के एक जर्नी शुरू कर सकते हैं, आपके पास आ सकते हैं, आपको एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों का एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, क्योंकि ये एक जर्नी के बारे में भी है। तो कुछ ऐसा हो सकता है जो आप दोनों एक दूसरे के बारे में नहीं देख पा रहे और आपके डाउट्स और ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। 7 ऑफ कप्स के साथ यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि जो भी सवाल आप पूछना चाहते हैं, जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में इस वक्त बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनका जवाब पाना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो सवाल कहीं जाने नहीं वाले। जब तक आपको उनके जवाब नहीं मिल जाते, आप शांत नहीं रह पाएंगे, आपका दिमाग शांत नहीं रह पाएगा और ये रिलेशनशिप कहीं भी नहीं पहुंचेगा। तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि भले ही कितनी भी टफ सिचुएशन हो, आपको अपनी मन की बात इस पर्सन से ज़रूर कहनी चाहिए। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Two of Cups, the High Priest, Two of Atoms, the Said, King of Atoms in reverse। तो हमारे पास 2 ऑफ चैलिसेस है। 2 ऑफ चैलिसेस के साथ ये पर्सन इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि आपके और इनके बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ये पर्सन बहुत समय से आपका साथ चाहता है और ऐसा लग रहा है कि ये ऑलरेडी थक चुके हैं अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करते करते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन इस बात को समझ गया है कि बिना वजह जिद करने से आप दोनों सिर्फ इस रिलेशनशिप को खोएंगे ही। यहाँ पे कुछ बिल्डअप नहीं होने वाला, यहाँ कुछ बेटर नहीं होने वाला। किंग ऑफ एथेंस रिवर्स में है, यानी कि कहीं ना कहीं किंग ऑफ एथेंस क्वीन ऑफ एथेंस के सामने हार मान रहे हैं। हार मानने से मेरा मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन आपके सामने ये कहने वाला है कि वो पूरी तरह से डिवास्टेटेड है या वो सरेंडर करने वाले हैं। नहीं, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेगा। एकदम से चीज़ें नहीं होंगी, ऐसा नहीं होगा कि आप एकदम से इनसे वो सुनेंगे जो आप सुनना चाहते हैं कि गलती इनकी थी या किसी तरीके की अपॉलॉजी, पर ये पर्सन अपनी तरफ से स्टेप जरूर लेगा। अभी तक ये सोच रहे थे कि शायद आप ही इनके जीवन में वापस चले आएंगे खुद ब खुद, पर अभी नहीं लगता है कि इन्हें स्टेप लेना होगा और इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके लिए परफेक्ट हैं। इनफैक्ट आप हैं क्वीन ऑफ एथेंस और किंग ऑफ एथेंस, आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। यहाँ पे 10 सेट के कार्ड के साथ इस पर्सन को काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस हुआ है इस सेपरेशन के टाइम में। उन्हें काफ़ी कुछ इंट्यूशन ने बताया है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन लगातार कुछ साइंस देख रहा था और अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते करते तंग आ गया था। तो फाइनली 2 ऑफ एथेंस से बाहर निकलना चाहते हैं किसी तरीके के कंफ्यूजन से और एक फैसला लेना चाहते हैं। हाई प्रीस्ट के साथ ये पर्सन पहले से ज़्यादा मैच्योर हो चुका है, वाइज हो चुका है और आप इनसे कोई समझदारी वाली बात सुनेंगे।
Lemuria, creating heaven on earth, it's happening. तो आप दोनों एक तरीके से अपने एफर्ट से एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट बना रहे हैं। आप दोनों की जो एनर्जीज है वो काफ़ी पॉजिटिव है। भले ही आप दोनों दूर है तो भी आप एक दूसरे से कनेक्टेड है, और यही इस रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को दर्शाता है। तो यहाँ पे आप दोनों एक नई रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं, और सारी पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी बिल्डअप होना शुरू हो चुकी हैं, और नेगेटिविटी यहाँ से ऑलरेडी जा चुकी है। तो ये है रीडिंग सितंबर के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।